बब्बा के पिताजी जो थे वो चनैनी गाते थे। हमारे पिताजी भी बहुत प्रेम रखते थे बिरहा से। बंगाल चले गए कक्षा 8 पास करने के बाद, तो सबसे गाना पाने लगे, अखाड़े का गाने लगे। कल्लन मास्टर पहले मास्टर थे, कलकत्ता में पढ़ाते थे। अच्छा, इसके बाद वो कर्नल हो गए। इतनी समृद्ध बिरहा परंपरा से आप निकले, तो आपने जब लिखना शुरू किया तो क्या लिखा? बिरहा का मतलब है शाब्दिक अर्थ, जो अपने दिल के विरह को अपने गीत के माध्यम से व्याप्त कर देना ही बिरहा है। आपका लिखा बिरहा किन किन लोगों ने गाया? आजकल जो हमारे समझ से बाहर ये जो बिरहा नहीं लिख रहे हैं, ये बिरहा का पतन कर रहे हैं। तो गायकों कवियों का जो पहले संबंध होता था, हाँ, अब वो मजबूत हुआ है कि कमजोर हुआ है? कवियों के ऊपर कई जिम्मेदारियां होती हैं, खासतौर से अखाड़ों की परंपरा को बहुत आगे बढ़ाना, कुछ नया जोड़ना, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बिरहा की फिलॉसफी को और मजबूत करना। जो उन्होंने पाया है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, उसमें कुछ नया जोड़ें। अगर कोई ऐसा कवि है तो निश्चित रूप से वो बड़ा और महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मसलन गणेश अखाड़े में रामलाल जी के बाद रामधारी सिंह और चंद्रिका का आना एक जमाने को बदल जाना कहते हैं। इसी तरीके से दूसरे अखाड़ों में रतनलाल गोस्वामी, कल्लन खलीफा, बेचन कवि और तमाम दूसरे कवि जो आए, उनकी परंपरा काफी कुछ छोड़ती है अपने बाद के लोगों के लिए। रमन अखाड़े से ही संबंध रखने वाले कवि गोरखनाथ जी से आज हम रूबरू हैं। गोरखनाथ जी आजमगढ़ जिले में पंदहा इलाके के रहने वाले हैं, जहाँ के राहुल सांकृत्यायन पूरी दुनिया में अपनी विद्वत्ता का परचम लहरा चुके हैं। यहीं मोतीगंज बाजार में उनसे मुलाकात हुई। तो गोरखनाथ कवि जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में कुछ बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म 5/10/1960 को हुआ जी, चकभाई खां गांव में जी, आजमगढ़ जिले में। और जब मैं धीरे धीरे 5 साल का हुआ, प्राइमरी पाठशाला में जाने लगे। हमारे बब्बा मने पिताजी के पिताजी बाबा थे जी, बब्बा ही ठीक शब्द है। हाँ, हाँ। तो बब्बा के पिताजी जो थे वो चनैनी गाते थे। अच्छा, परवाजा मने आजा। हाँ, हाँ। क्या नाम था उनका? सुंदर यादव। सुंदर यादव। और हमारे बब्बा का नाम था संभल यादव। अच्छा, तो ये देहाती थे, थोड़ा मोड़ा खड़ी बिरहा उरहा गाते थे। इसके बाद हमारे पिताजी भी बहुत प्रेम रखते थे बिरहा से। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम था? भृगुनाथ यादव। अच्छा, क्या मेरी माता का नाम था सुदामी देवी। मेरे पिताजी बंगाल में रहते थे, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो कच्ची नारियल डाब होता है, हाँ, यही सेल करते थे। अच्छा। गाड़ी की गाड़ी आती थी, वही सेल करते थे, 1-2 गाड़ी डेली। तो हम कक्षा 5 में जब पढ़ने लगे तो बिरहा से बड़ा लगाव हो गया, ओत-प्रोत हो गए उसमें, क्योंकि सब लोग गाते थे। बब्बा के पिताजी चनैनी गाते थे और बिरहा, हमारे बब्बा जो है बिरहा 1 हफ्ता में 2 आदमी को लिया के भिड़ा देते थे। अच्छा, अब बिरहा होती थी, हम सुनते थे, तो बिरहा में हमारी लगन हो गई। तो जब हम प्राइमरी पाठशाला पढ़ने जाने लगे, कक्षा 5 में उस समय पढ़ रहे थे, तो सुदर्शन लाल कन्नौजिया हमारे गांव के बगल में चकदीना खाओं के थे, वो बिरहा खूब गाते थे जी। और उनकी बिरहा सुन करके हम प्रभावित हुए। हम भी बिरहा उनसे लेकर के 2-1 सीखने लगे। तो जो 1 बिरहा सीखे, फिर इसके बाद कल्लन मास्टर जो थे उनसे गाना लिए। फिर हम बंगाल चले गए कक्षा 8 पास करने के बाद। अच्छा, पहले आप गाते थे? हाँ, हाँ, गाते थे पहले। अच्छा, तो वहाँ गए तो कल्लन मास्टर का से भी बिरहा मिलने लगी। नहिया गांव के थे, बनारस के। तो हम बंगाल में उनसे बिरहा मिलने लगी।
बेचन कवि से मिलने लगा। श्यामा जी भी आते जाते थे, तो सबसे गाना पाने लगे, अखाड़े का गाने लगे। तो हम लोग पहले शायरी गाना गाते थे, सीखते थे। अच्छा। अब तो लोग जो है कि कहानी वहानी किस्सा नहीं गाते थे। तो कल्लन मास्टर एक गाना लिखे थे उस समय, रही नार निर्गुनिया जेके जाने सारी दुनिया, मुनिया काल के भी गाल में सवाए। शायरी बिंग भरी टिंगल पिंगल से दुम हिला जाती, कहूँ कहानी उस कामिन की धुनो, सुनो ध्यान से सोता दन, खुदा कसम वो खड़ी सामने, नहीं रहा उसके जोबन, गला सुराही नहीं रहा, ना रहा नैन क्या करूं कथन, घूमत घायल कर देती है निहदिन सबका मन, चेत करो जन्मत सतभतरी, खा गई साथ भतार, छन पर छनो भोग करावे, भगबिन बड़ी लचार, जार जय 4000 12 बरस सौहर में धय खाती। गाना तो बहुत लंबा है, हम छोटी छोटी बता रहे हैं। फिर एक गाना कल्लन जी दिए थे, रामड़ राम कृष्ण कंस वीर बलकार, गांधी गवर्नमेंट निकले दुनिया दरमान। रामड़ राम कंस पे कृष्ण हुए, सुल्तान पर गांधी, चढ़ने लंका में रघुराई, मोहन मथुरा में जदुराई, दल बल चढ़े हुए हैं लेकर इंग्लिस्तान पर गांधी। राम के हाथे सोहे तीर, चक्रधर चलते हैं जदवीर, चरखा साध इधर खुद चले अपाने शान पर गांधी। फल फूल खाते थे रघुराई, मोहन खाते दूध मलाई, यहवर पिए दूध बकरी का धर्म ईमान पर गांधी। जब रमन से रार मचैबा, रण में कभी पार न पैबा, कल्लन कहे कि गोरख मरी है तीर कमान से गांधी। क्या बात है। तो इसके बाद जो है श्यामा जी से गाना मिला। उनका गाना हम गाते थे कि उनका भरा पिटारा पाप नरक में ठेला, ढेला में कंठी माला फंस गया। कल्लन मास्टर एक और गीत लिखे थे, उसको सीखे। तो शायरी थी, तो शायरी थी 107 भाषा की जी। उसमें लिखे थे, रोती दसों दिशाएं भैवा बैठल दाएं बाएं, जाए कर ब्रह्मा जी करने लगे गुनान, कट कट गिरे कलेजा रोते चारों अंडवा, बिरहसुन ब्रह्मंडवा हिलन, खिले रोज का पोज बराबर ब्यूटी के उड़ चले करल, घिरे आए क्लाउड नवंदर बिगिन रेन माई डियर, च्वाइज वाइज के वियोग से देख देख के इधर उधर, चुप गए चंदा बिन चकोरिया बाउर तिकड़ी, जानत नहीं खे बाटी केदी गलदे रोटी, झाका ताड़ी कीने तुम्ही आंसू एकी मोती, टेकी आटी ले कमोरिया बाउर तिकड़ी। तो ऐसे ऐसे शायरी चलती थी। कल्लन खलीफा की? कल्लन खलीफा बड़े प्रतिभाशाली आदमी थे वो, बहुत पढ़े लिखे थे, उस समय कर्नल थे। अच्छा। कल्लन मास्टर पहले मास्टर थे, कलकत्ता में पढ़ाते थे। अच्छा। इसके बाद वो कर्नल हो गए। हाँ। तो सब कहा कि गुरु अखाड़ा कैसे चली। तो छंद का प्रचलन जो था, पढ़े लिखे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर, डमरू बंद छंद, नाल बंद छंद, चैन बंद छंद, और इंग्लिश अधर, जंजीरा, ककहरा, चौंग, अठंग, दसंग, बिसंग इंग्लिश में लिख डालते थे। उस समय लोग कम पढ़े लिखे थे, लेकिन सीख लेते थे। तो आपकी जब यात्रा आगे बढ़ी, थोड़ा बिरहा गाने लगे आप। हाँ। क्योंकि बिरहा के बारे में अगर आप डिटेलिंग करेंगे तो फिर समय निकल जाएगा। एक बेचन का भी था गाना जी, बेचन जी लिखे थे, अच्छा योनि अंबर, अच्छा इष्ट देव अखिलेश्वर, अच्छा सतगुण रजगुण तम गुण का संसार, आगे पीछे अच्छा बहर है, ककहरा है और प्रास अलंकार है। तो इस तरह से मैंने तो कहते थे, अच्छा ओमनी अंबर, अच्छा इष्ट देव अखिलेश्वर, अच्छा सतगुण रजगुण तम गुण का संसार, अच्छा अंतर्यामी ईश्वर का अवतार है, अच्छा कंचन कमल नाम से ब्रह्मा का आना, अच्छा खेल खरारी का है, खिलकत का पाना, अच्छा गरुड़ गजानन ज्ञानी गंगा सुत माना, अच्छा घाती भस्मासुर गिरजा पहचाना, अच्छा चोर मुरारी चोरी किए सकिन की सारी, चलिया मन मोहन का जाही सबसे प्यार है। बेचन कवि जी लिखे थे। फिर इसके बाद फूलचंद मास्टर थे, वो तो उर्दू ही लिखते थे खाटी। ये कहाँ के थे? ये आजमगढ़ जिले डिस्ट्रिक्ट के थे। अच्छा। और यही शंकर भैया के घर के बगल में सोकरना है। अच्छा। वहीं के थे, वो खाटी उर्दू ही लिखते थे। अच्छा। रोए जैनब जोहरा सुगरा सती सकीना, मदीना की कब्र पे फातिमा। चलिए हम तेरी बता दे रहे हैं केवल के, तो
ज्यादा समय हो जाएगी। हाँ। और एक हाँ। वो गाना लिखे थे, भर के जाम कुलकुला पिला दे मुझको साकी ताकि जन्नत में जाम ही मिले। तो आप मुझे ये बताइए कि इतनी समृद्ध बिरहा परंपरा से आप निकले, तो आपने जब लिखना शुरू किया तो क्या लिखा? हम तो बहुत अब तो आज के जमाने के लिख रहे हैं। जैसे एक हमने लिखा बिरहा की उत्पत्ति। बिरहा बिरहा तो पहले इसकी भूमिका जी जो पहले 1.5 लाइन होती थी, हाँ। उड़नतुआ भूमिका करते थे। हाँ। कोई इलाहाबादी भूमिका करता है। शिवजी डमरू के बजवैया, बंसी तेरे कुंवर कन्हैया, गवैया बने बिहारी बिरहा के मशहूर। तो बिरहा तो पहले से थी। बिरहा का मतलब है शाब्दिक अर्थ, जो अपने दिल के विरह को अपने गीत के माध्यम से व्याप्त कर देना ही बिरहा है। तो पहले लोग सिवान में रहते थे, जैसे कृष्ण भगवान थे, गैया उया चराते थे। जब घर का याद होता था तो अपन बंसी बजा के संगीत के माध्यम से अपने मन को बहला लेते थे। और उसी तरह से भोले जी डमरू को बजा बजा के गीत गाते थे। जब बिहारी जी आए तो बूंदे नारी के थे बनारस के, तो काशी गढ़वा घाट पर जाते थे, गैया वैया चराते थे। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन स्वामी जी से संपर्क हुआ और उन्हीं से कुछ जैसे मंत्र मिला और बिरहा में आ गए, बरदानी हुए। तो बिरहा बिहारी ने गाया। इसके बाद उनके 7 शिष्य हुए, रमन, गणेश, पत्तू, लग्गन, भिक्खा और जद्दू, अंबिका पंडित, सरजू। ऐसे लोग बिरहा सीखने लगे, गाने लगे और बिरहा आगे बढ़ती गई। अच्छा, ये मुझे बताइए। तो हम एक बिरहा लिखे, कबीर जी का जन्म। कश्तियां जिनके हाथों में संसार की, पार करता वही सबका पतवार है। खुद को अर्पण किया जो खुदा राह में, हर संवाली का रहबर मददगार है। गर्व करते सजा जो अतीमों की अपने, उनके खातिर खुला उनका दरबार है। घट गया जो कसौटी पे दोजख मिला, बच गया जो जन्नत का हकदार है। क्या बात है, बहुत अच्छा। उल्टा हुआ जुआरी के किस्मत का पासा, तमाशा एक फसाना बन गया। आपका लिखा बिरहा किन किन लोगों ने गाया? चंद किशोर पांडे जी ने गाते हैं, शंकर भैया भी गाते हैं, बगल में हैं, और विंध्याचल आजाद गाते हैं, गोरखपुर के हैं, और चिड़ियाकूट के रमेश चंद यादव हैं, वो भी गाते हैं। हाँ, और निजामाबाद के हैं अशोक गोड़ हैं, और बहुत से कलाकार हैं। अभी जो बिरहा लिखने वाले लोग हैं वो ज्यादातर बड़े चालू किस्म की शब्दावली लिख रहे हैं। आजकल जो हमारे समझ से बाहर है। आप उसमें नहीं जाते हैं? नहीं, ये जो बिरहा नहीं लिख रहे हैं, ये बिरहा का पतन कर रहे हैं। तो कैसे संभलेगा मामला? जैसे आज 20 बरस के बाद जो पैदा हुए हैं वो जानबे नहीं करते बिरहा क्या है, क्योंकि उनको सुनाया ही नहीं गया बिरहा। नहीं तो हम लोग पैसे पर नहीं जाते थे। पैसे कहाँ था तब? अरे कोई हल्दी दे दिया, उसको भी चले जाते, शौक थी। और 7 साल लोग जाते थे, कोई पैसा भी नहीं मांगता। लेकिन अब तो बिना पैसा लिए कोई नहीं जाता है। जाते ही नहीं, पहले पैसा फिर जाओ। हाँ, पहले पैसा कोई बात ही नहीं थी। सब लोग जाते थे, जो 10, 20, 100, 50 मिल गया उसमें बात उठ के काम चल जाता था। बड़ी शौक रहती थी। एक आदमी को बुलाया जाता तो 4 आदमी साथ चलते थे। इतना प्रेम था बिरहा से। पैदल ही बारातों में चला जाता था। एक हल्दी कोई दे दिया, अगर नहीं जा पाए तो कहे कि हम फलनवा हमारे हल्दी काहे ले ले, जो हमारी इज्जत बिगाड़ डाले। तो ऐसी बातें थी। लेकिन अब तो गायकों कवियों का जो पहले संबंध होता था, हाँ, अब वो मजबूत हुआ है कि कमजोर हुआ है? नहीं, जो पहले के गायक हैं वो तो मजबूत हैं। अच्छा, वो जानते हैं कदर। लेकिन आजकल गवैया जानबे नहीं करते। आजकल के लिखवैया, गाँव को लिखवैया, घर घर गवैया है। और वह कहा गई है कि जो गाते हैं सुनने लायक नहीं। हम लोग जो बिरहा गाते थे, एक तरफ महिलाएं, एक तरफ जो है कि पुरुष बैठ जाते थे, गायब हो गई और सब बिरहा सुनता था प्रेम से। क्यों कि हम लोग वो बिरहा गाते थे कि जो सबके समझ में आता था और प्रेम से सुनते थे। भद्दी गीतें नहीं होती थी बिरहा में। जैसे रामायण, महाभारत और सामाजिक गीतें, यही सब गाते थे हम लोग। और आज तो क्या गाते हैं, सुनने लायक नहीं है। आपके जो लिखे हुए गाने हैं, जिन गायकों ने गाए हैं, वो तो माने उनका रिकॉर्ड तो होगा? हाँ, रिकॉर्ड है।
आपके घर में और कोई कवि निकला कि नहीं? नहीं, अभी तो कोई नहीं निकला। आपको कविता लिखने या गाने के लिए कोई सामाजिक सम्मान मिला? और वैसे तो कोई नहीं मिला। अब यही तरह कहीं गाए, इनाम उनाम मिल गया, कहीं चिन्ह मिल गया, यही सब मिला। अच्छा, ऐसे मिलता है। हाँ अभी भी जब आप कहीं विवाह होता है, मंच पर जाते हैं, तो आपको सम्मानित किया जाता है? हाँ, सम्मानित किया जाता है। चंद्रकिशोर पांडे जी हैं जो गुरु पूर्णिमा को विवाह महोत्सव मनाते हैं, उसमें तमाम मंगल कवि और तमाम कवि लोग पहुंचते हैं। बहुत अच्छा। आपने अच्छा, आपकी याददाश्त भी है और आप बहुत ही प्रतिभाशाली कवियों के सानिध्य में रहने का आपको मौका मिला। आपने उनसे बहुत कुछ ग्रहण भी किया और अपने तरीके से आप लिख भी रहे हैं और आपने गायक के रूप में शुरुआत की। आपसे और लंबी बातचीत होगी क्योंकि आपके पास कहने के लिए काफी कुछ है, हम करेंगे, लेकिन आज शाम हो रही है तो अब आपसे इजाजत लेंगे और अगली बार के लिए आपसे उम्मीद भी करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।